हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है शिव क्लासेस के एक न्यू वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गिवन क्या है कि वेरीफाइड दैट नंबर्स गिवन along side of the cubic polynomial below are their zeros, also the relationship between the zeros and the coefficient in each case। ठीक है, दैट्स मीन कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए हिंदी में जाने तो फिर सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच प्रत्येक संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है कि हमें क्या करना है, पहले कि जीरोज फाइंड आउट करना है, फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। देखिए जीरोज, हमें जब बात जीरोज की होगी तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए जीरोज आर गिवन 1/2, 1 एंड -2। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 एंड जीरोज आर 1/2, 1 एंड -2। देखिए ये जीरोज कब होंगे, जब ये 1/2 का मतलब x के वेरिएबल के प्लेस पर 1/2 रखने पर ये पूरा नंबर जीरो हो जाएगा। तो हम इसे जीरोज कर सकते हैं। इसी क्यूबिक इक्वेशन को 1 रखने पर जीरो जो हो जाएगा, तो हम इसे जीरोज कर सकते हैं। मैंने बताया था ना। और देखिए इसकी पावर मैक्सिमम पावर 3 है, तो दैट्स मीन कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। और जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी मैक्सिमम जीरो जो होंगे वो 3 होंगे, जो कि गिवन है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से रखते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या मान लेंगे, px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये गिवन है क्वेश्चन में। और देखिए जब ये गिवन है तो फिर हमें जो फर्स्ट जीरो है 1/2 है, तो 1/2 पे देखते हैं कि ये जीरो है कि नहीं। अब ये सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब दे रखा है, तो क्यूब दे रखा है तो क्यूब करेंगे, प्लस 1x² है, यहाँ पे भी 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 एंड प्लस 2। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसे देखिए, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब 1/8। ठीक है, अच्छा और फिर यहाँ पे प्लस 1/4, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 ही होता है, 1 1 जा 1 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 5/2 और फिर प्लस में 2। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा तो अब देखिए, अब चीज़ें क्या कर सकते हैं, अब इसे हम यहाँ पे सिंपली हम कर सकते हैं 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8, दैट्स मीन कि 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए, और फिर यहाँ पे क्या कीजिए कि इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, या फिर एलसीएम लेके निकाल लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। इसका देखिए मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4 और फिर बटे में 2। ठीक है, अच्छा और फिर यहाँ पे देखिए 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/4 आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो 5, यहाँ पे देखिए -5 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, -1/2 और फिर यहाँ पे 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1/2 और फिर -1/2। ठीक है, और फिर ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो मतलब p 1/2 पे क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये जीरोज हैं। ठीक है, फर्स्ट जीरोज प्रूफ हो गया। अब ये सेकेंड वैल्यू रखते हैं 1 और फिर -2। ठीक है, तो क्या कर देंगे कि इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये p1 पे 0 है कि नहीं ये देखना है अपने को। तो देखिए सिंपल सा क्या करेंगे कि x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर फिर -5 इंटू 1 फिर प्लस 2। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा अब 1 की वैल्यू, 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करेंगे 1 ही आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1, ये 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 1 जा 1, 5 ही आएगा, और फिर यहाँ पे +2। ठीक है, अब देखिए 2 + 1 दैट्स इक्वल टू 3, और फिर यहाँ पे 5 में से 2 गए, देखिए -5 + 2, और यहाँ पे साइन किसकी बड़ी है, 5 की बड़ी, 5 चूँकि बड़ा है 2 से, तो फिर ये क्या आ जाएगा -3। ठीक है, -3 गेट कैंसिल, तो बचा कितना 0। तो यहाँ पे p1 की भी वैल्यू कितनी आ रखी है अपनी
जीरोज, मतलब कि P1 पे भी ये इक्वेशन क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर बात आती है यहाँ पे थर्ड जीरो जो गिवन है वो क्या है, -2 गिवन है, और अपना इक्वेशन क्या है, वही 2x³ + x² -5x + 2, ठीक है, ये अपना इक्वेशन है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखेंगे, तो यहाँ पे -2 का होल क्यूब, फिर यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे +5 गुणे -2 और फिर यहाँ पे +2, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ जानिए कि यहाँ पे देखिए ये ऑड है, देखिए जब पावर में ऑर्डर है तो फिर वो जो मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, और इवन रहे तो फिर वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो 8 की किस साइन, माइनस के साइन के साथ आएगा, क्योंकि इसका पावर जो है वो माइनस मतलब कि ऑड है, ऑड नंबर है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, ये इवन नंबर है तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा प्लस साइन के साथ। अब ये देखिए यहाँ देखिए 5 × 2 = 10, यहाँ पे बट साइन किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, -10, ठीक है। फिर यहाँ पे +2। अच्छा, अब 8 × 2 = 16, तो -16, यहाँ पे +4, और फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे -10 और फिर +2, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, सॉरी देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे देखिए माइनस साइन, अपने इक्वेशन में माइनस साइन है ना, और मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो ये जो ये आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे -16 है, और फिर इसे ऐड करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 10 + 4 14, 14 + 2 = 16, ठीक है, 16 गेट कैंसिल, तो हमें वी गेट 0, तो अपना रिजल्ट जो P-2 पे भी ये इक्वेशन क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, तो हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन में था, मतलब दे रखा था ना कि पॉलिनोमियल के साथ जो जीरो दिए गए हैं वो उसके शून्य हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जो पॉलिनोमियल्स के साथ जितने जीरो गिवन थे वो सब क्या हैं, शून्य हैं, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डियर फोर 1/2 1 and also -2 are the zeros of the given polynomial, ठीक है, पॉलिनोमियल्स मतलब कि क्या है, 1/2 एंड -1 एंड 2 जो है वो क्या हैं, जीरोज हैं, मतलब दिए गए बहुपद के लिए जो 1/2 और 1 एंड -2 हैं वो क्या है, शून्य हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है किससे, कि कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग दी गिवन polynomial और with the किसके, क्यूबिक इक्वेशन के साथ। तो अपना देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या है, मैंने क्यूबिक इक्वेशन के बाद जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था उस वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है कि इसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये अपना क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हम वी ऑप्शन, हमें क्या मिला, कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ए की वैल्यू, अपना सिंपल सा चीज़ है कि ए की वैल्यू देखिए किस इक्वेशन के साथ तुलना, किस इक्वेशन के साथ करना है, उसी पॉलिनोमियल के साथ। क्या पॉलिनोमियल था, 2x³ + x² -5x + 2, ठीक है, इसी के साथ तुलना करना है। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, तो ए = अपने को कितना मिल गया, 2 मिल गया। और फिर यहाँ पे बी की वैल्यू की बात होगा तो बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू की बात होगी तो सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, बट साइन क्या है, माइनस है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब डी की वैल्यू की बात होगी तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतने नंबर्स मिले, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब सिंपली हमें क्या करना होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर देते, और फिर उस प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए चीज़ें क्या है कि सबसे पहले क्या करना होगा कि वी कैन टेक, अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल में जब बात करेंगे, पॉलिनोमियल में, ठीक है,
तो वहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्या दे रखा था 1 दे रखा था ना, हाँ सॉरी 1 दे रखा था एंड गामा इक्वल टू -2। ये नंबर्स ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम नंबर्स ऑफ जीरो जो थे उन्हें अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में लेते थे। तो यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ जीरो जो कि 1/2 एंड 1 एंड -2 दे रखा है, तो उसे क्या करेंगे कि 1/2 1 एंड -2 को अल्फा बीटा एंड गामा के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए सिंपल सा हमें, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की बात हो रही है। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या है कि मैक्सिमम पावर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हैं जो कि हमें मिला है। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट की जब बात होगी तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है, तीनों को ऐड किया जाएगा। वहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड किया जा रहा था, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा को ऐड किया जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। अच्छा, तो अपने को b की वैल्यू 1 पता है, b की वैल्यू 1 पता है और a की वैल्यू 2 पता है, ठीक है, क्योंकि हमने निकाला है अभी ABCD का मान, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है तो माइनस साइन लगा दीजिए। अब इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा, अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितना है 1/2 पता है, बीटा की वैल्यू कितना पता है 1 पता है एंड गामा की वैल्यू -2 पता है, ठीक है। तो हमें वेरीफाइड करना है कि ये इनके सम के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जब बात होगी तो सिंपल सी बात क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप सिंपली यहाँ पे कर लीजिए 1 में से 2 गए तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन -2 की बड़ी है तो यहाँ पे -1, ठीक है, इक्वल टू -1/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जाओ 2 और 2 में से 1 गए -1, तो -1/2 इक्वल टू -1/2, मतलब ये क्या है वेरीफाइड हो गया, ठीक है, कि मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट जो है -b/a के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब आइए देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है कि देखिए ये आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, बिना आइडेंटिटी याद किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस आइडेंटिटी में क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि 2 जीरो जो होता है एट ए टाइम आते हैं, ठीक है। तो उसे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अगर नहीं याद होता तो इसी चीज़ देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा को लेंगे, फिर क्या ऐड कर देंगे, फिर गामा बीटा को लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर गामा अल्फ़ा को ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a। अब देखिए c/a की वैल्यू कितना पता है अपने को -5 और a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 2 पता है, ठीक है। अब देखिए प्रूव करना है कि इसके इक्वल टू ये है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितना पता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 पता है, बीटा की वैल्यू कितना पता है 1 पता है, प्लस बीटा की वैल्यू कितना पता है 1 पता है, और फिर गामा की वैल्यू कितना पता है इनटू में -2 पता है, ठीक है। और फिर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितना पता है 1/2 पता है, फिर गामा की वैल्यू कितना पता है -2 पता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, अब देखिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है तो फिर -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2, तो यहाँ पे देखिए 2 2 गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है, वी गेट 1। अच्छा, तो अब सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ पे इसे क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 में से 1 गए, देखिए यहाँ पे इसका क्या लीजिए 1 एलसीएम ले लीजिए और फिर इसका भी 1 ले लीजिए। देखिए अब पूरे का जब एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, 1 2 जा 2 और फिर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 1 2 जा 2 और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2। ये चीज़ें आप लोग को क्लास 8th में पढ़ाई गई होंगी, तो ये चीज़ें आपको पता होगा, इक्वल टू -5/2, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए
4 + 2 दैट्स इक्वल टू 6, और 6 में से 1 गए -5/2, ठीक है, -5/2 इक्वल टू -5/2। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये थर्ड एक और आइडेंटिटी जो होती है इसकी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वल टू -d/a होता है इसका, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो इसमें देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अपने को 1/2 दे रखी है, और फिर बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, एंड गामा की वैल्यू -2 दे रखी है, और फिर -d/a। तो डी की वैल्यू अपने को -2 दे रखी है, और माइनस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे, और फिर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो 2 गेट कैंसिल, तो वी गेट -1। तो यहाँ पे भी देखिए 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस है, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो -1 इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फर्स्ट के मतलब सेकंड पार्ट पे। तो ये क्वेश्चन क्या गिवन है, px इक्वल टू x³ -4x² + 5x -2। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ नहीं करना है। जीरोज क्या दे रखे हैं, 2 1 एंड 1, ठीक है। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो 0 3 होंगे। ये तो चीज़ें क्लियर है आपको, ये तो बच्चों का खेल है आपके लिए। सॉल्व कीजिए। अब देखिए सबसे पहले x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ पे x वेरिएबल है, तो फिर इसे क्या करेंगे कि 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 2 -2। अच्छा, तो ये देखिए पावर 3 है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 4 इंटू 2 2 जा 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे +5 है, और फिर मल्टीप्लाई -2 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, 5 2 जा 10, और फिर -2, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा, अब देखिए 8 -4 4 जा 8, फिर यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 है 8, ठीक है। अच्छा, तो 8, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 4 जा 4 16 होगा। देखिए 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब कि इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर 16 में से 8 गए तो -8, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है 16 वाला, तो फिर -8 + 8, तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो P2 पे ये क्या है, 0 जाए, शून्यक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेकंड जीरो क्या दे रखा है, सेकंड जीरो जिसमें क्या दे रखा है कि P1 पे, ठीक है, P1 पे और फिर P1 पे, मतलब कि 3 जीरो है, तो P1 एंड P1 है। तो फिर देखिए इक्वेशन अपना क्या दे रखा है, x³ -4x² + 5x -2, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ पे x वेरिएबल है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर + 5 इंटू 1 -2, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 ही आएगा, 1 माइनस यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे +5 और फिर -2, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा, तो अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 1 - 4, फिर यहाँ पे +5 5 - 2 दैट्स इक्वल टू 3, और फिर ये देखिए 1 में 4 - 1 इक्वल टू -3, क्योंकि साइन माइनस मतलब क्या है कि जो बड़ा नंबर है 4 है उसका साइन बड़ा है, तो फिर ये साइन उसके साथ लिखा जाता है, ये चीज़ आपको पता है। तो 3 3 गेट कैंसिल, वी गेट 0, तो 1 पे 0 मिला, तो वो 1 भी है तो उस पर भी 0 मिलेगा। दैट्स मीन कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर करके क्या लिख सकते हैं कि 2 1 एंड 1 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए कंपेयर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कंपेयरिंग की बात होगी, कंपेयर द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए कंपेयर द पॉलिनोमियल, यहाँ देखिए पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन से। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ax³ + bx² + cx + d, ये अपना क्यूबिक इक्वेशन है। एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन अपना क्या गिवन है, x³ -4x² + 5x -2, ये अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। अब देखिए यहाँ से अगर वैल्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ जाएगा,
ए की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा। और फिर यहाँ पे बी की वैल्यू की बात करें तो बी इक्वल टू 4 है, 4, बट यहाँ पे साइन की क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। और फिर यहाँ पे सी की वैल्यू की बात करेंगे तो सी की वैल्यू कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर डी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है और साइन क्या है, माइनस है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको? अच्छा, बस कुछ नहीं करना है। तो हमें देखिए ये क्या मिला, वी ऑप्टेन, ठीक है, ये हमें मिल गया कंपेयर करने पे। अभी क्या करेंगे, वेरीफाई द, अब देखिए वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, कि जैसे कि हमने सिंपली क्या अभी इस जस्ट इसके पहले करके आया ना अपन कि सिंपल सा क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 दे रखा है, वीटा इक्वल टू 1 दे रखा है एंड गामा इक्वल टू आल्सो 1 दे रखा है, ठीक है। तो जब इतनी चीज़ें पता है अपने को, तो सिर्फ क्या सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अभी हमने बता रखा है। अच्छा, ये आइडेंटिटी है, इससे आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, याद करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अपना 2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, फिर गामा की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और फिर बी की वैल्यू अपना कितना है, -4 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस बाहर लगा दीजिए, बटे ए की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर? अच्छा, अब 2 + 1 + 1 दैट्स इक्वल टू 4, और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 4 आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या तो वेरीफाइड हो गई, ठीक है, कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट जो है -b/a के इक्वल है। अच्छा, अब देखिए सेकेंड आइडेंटिटीज क्या था, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या लेना था कि हमें मतलब कि 2 जीरोज को एट ए टाइम लेना था और फिर उनका मतलब क्या एडिशन करना था। तो मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, ये लेना था अपने को, इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी, अल्फ़ा की वैल्यू 2 दे रखी है, बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है एंड गामा की वैल्यू कितना 1 दे रखी है, और फिर प्लस गामा की वैल्यू 1 दे रखी है, फिर अल्फ़ा की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। हमने सिंपल सी वैल्यू पुट कर दिया अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा का, इक्वल टू सी की वैल्यू अपना 5 दे रखा है एंड ए की वैल्यू जो है 1 दे रखा है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर? अच्छा, बस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 2 = 2 प्लस 1 + 1 = 1 प्लस 2 + 1 = 2 इक्वल टू 5, ठीक है। अब 2 + 2 4 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब ये थर्ड आइडेंटिटीज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है, तीनों इंटू में रहेंगे, इक्वल टू -d/a, ठीक है। अब -d/a, तो फिर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अपना पता है 2 पता है, बीटा एंड गामा की वैल्यू 1 पता है। अब देखिए डी की बात करेंगे तो डी की वैल्यू -2 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है कंपेयर से, और फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी देखा तो माइनस लगा दीजिए, ए की वैल्यू 1 पता है अपने को, ठीक है। अच्छा, अब 2 × 1 और फिर 1, फिर 2 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 इक्वल टू फिर माइनस प्लस, तो ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है, ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बस यही करना था अपने को, क्या करना था कि सबसे पहले क्या करना था कि जो पॉलिनोमियल्स हैं, गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, वो जीरोज के इक्वल हैं कि नहीं है, और शून्य के गुणांकों के बीच में रिलेशन स्थापित करना था, तो वो हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।